ढक्कनपुर गांव, जहां हर बात पर हंगामा और हर हंगामे पर बात होती है, वहां एक 300 साल पुरानी टिमटिम चुड़ैल रहती है जो अब लोगों को डराना छोड़कर इंस्टाग्राम चलाना चाहती है। ये है रामू हलवाई, जो गांव में सबसे ज्यादा ठरकी है, जिसे लड़कियों से नहीं ड्रामे से प्यार है। और ढक्कनपुर गांव में दो ही चीजें फेमस हैं, एक तो चुड़ैलों की भूतिया कोठी और दूसरा रामू हलवाई की बड़ी जलेबी। 3 सदियों से इसी भूतिया कोठी में हूँ, अब तो मैं बोर हो चुकी हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि कोई मुझे अच्छा सा भूत मिल जाए, या फिर कोई ऐसा इंसान जो मुझे देखकर बिल्कुल न डरे। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अभी इंस्टाग्राम पर देखा, सभी चुड़ैलें तो पेरिस में मजे कर रही हैं और मैं यहाँ। हे भगवान, मेरी किस्मत तो देखो, मैं तो आज भी पिंकी मौसी की गॉसिप सुन रही हूँ। पहले तो वो नाश्ते से पहले सिर्फ 2 गॉसिप करती थी, और वो भी मुंह में पानी डालकर। अब तो उनके गॉसिप में भी बिल्कुल मजा नहीं आता। मैं भी चाहती हूँ कि इस कोठी से कोई मुझे बाहर निकाल दे, ताकि मैं भी शादी कर पाऊँ। गांव में रामू की दुकान थी, दिल से मिठाई डर से हलवाई। दिन भर जलेबियां तलता और रात को डायलॉग मारता, हमें डर नहीं है पता, हम तो दिल से रोमांटिक हैं। एक रात जब वो अपनी दुकान बंद करके जाता है, उसके सामने अचानक चुड़ैल आ जाती है। वो चुड़ैल से कहता है, अरे इतनी ठंडी हवा चल रही है, आपका फ्रिज स्टाइल तो बहुत हॉट लग रहा है। मैडम, रात को कहाँ घूमने निकली हो? आप तो बिल्कुल नेटफ्लिक्स की हीरोइन लग रही है। चुड़ैल मुनमुन चौंक जाती है। पहला इंसान है जो मुझसे डरा नहीं और उल्टा मुझसे फ्लर्ट कर रहा है। तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? रामू कहता है, अरे मैडम, डरना तो हम जानते ही नहीं है। वैसे भी आप जैसी हीरोइन को देखकर किसे डर लग सकता है? चुड़ैल मुनमुन कहती है कि मैं तुझे नहीं खाऊंगी, पर तुम्हें मेरे साथ डेट पर जाना पड़ेगा। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? और ये सुनते ही रामू हलवाई, जो पहले ही ठरकी है, कहता है, हाँ हाँ, मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन डेट पर चाय समोसा ही खाएंगे, वो भी मेरी दुकान का। और वो चुड़ैल को अपनी दुकान पर ले जाता है और वहाँ बैठकर उसे चाय और समोसे खिलाता है और चुड़ैल के साथ हंसी मजाक करता है, जिससे चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है और उसे जिंदा छोड़ देती है। चुड़ैल कहती है कि आज से तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और मुझे पता है इस भूतिया हवेली से तुम ही मुझे बाहर निकालोगे। क्या तुम मुझसे शादी करो? जब पिंकी मौसी चुड़ैल और रामू को एक साथ देखती है तो कहती है, हे भगवान, कितना घोर कलयुग आ गया है। अब तो रामू ने चुड़ैलों को भी नहीं छोड़ा। देखो, इसने तो चुड़ैल से भी दोस्ती कर ली और चुड़ैल को डेट पर ले जाकर चाय समोसा खिला रहा है। वैसे लिस्ट में तो मैं भी थी। और इधर रामू चुड़ैल के साथ पूरी रात बातें करते रहते हैं। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। चुड़ैल उससे कहती है कि रामू, तुम अलग हो, मुझे पसंद है तुम्हारा ये एटीट्यूड, लेकिन तुम मुझे कभी धोखा मत देना, वरना ऐसा न हो कि मैं अपने ही पति को खा जाऊं। और दोनों हंसी खुशी पूरी रात एक दूसरे के साथ गुजारते हैं। और अगले दिन गांव में ऐलान हो जाता है कि रामू चुड़ैल से शादी करने वाला है। पूरे गांव में तहलका मच जाता है। सभी गांव वाले हैरान हैं कि ये रामू पहले तो लड़कियों पर नजर रखता था, अब तो इसने चुड़ैलों पर भी हाथ साफ करना शुरू कर दिया है। कहीं ऐसा न हो रामू से शादी करके चुड़ैल आए और पूरे गांव को ही सफाचट कर जाए। डर के मारे सभी रामू से कहते हैं कि हे रामू, तुम अपनी चुड़ैल पत्नी से कहना कि वो किसी को ना खाए। और फिर अगले दिन ढोल नगाड़ों की धुन पर चुड़ैल और रामू हलवाई की शादी हो जाती है। सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं कि गांव में पहली बार एक चुड़ैल भाभी बनकर आई है। और रामू हलवाई कहता है कि सभी चुड़ैलें बुरी नहीं होती हैं। अगर आप चुड़ैल से प्यार करो तो चुड़ैल भी आपका ख्याल रख सकती है
और चुड़ैल को हमें सुधरने का एक मौका देना चाहिए। शादी के बाद अब चुड़ैल ने भी दुकान पर जाना शुरू कर दिया है। रामू हलवाई के दुकान पर अब उसकी फेमस जलेबी के साथ साथ भूतिया पान और चुड़ैल के स्पेशल समोसे भी मिलते हैं। अब चुड़ैल और रामू मिलकर दुकान को चला रहे हैं और इधर पिंकी मौसी बेचारी गुस्से में है, क्योंकि अब वो दुकान पर बैठकर गॉसिप नहीं करती, बल्कि वो तो कस्टमर के ऑर्डर लेने में ही बिजी रहती है। गांव वालों ने अब टिम टिम चुड़ैल से डरना छोड़ दिया है और अब कहने लगे हैं, प्यार हो तो ऐसा जो चुड़ैल को भी बहू बना दे। और अब सभी कहने लगे हैं कि हर चुड़ैल बुरी नहीं होती और हर हलवाई सीधा नहीं होता। जब जलेबी और जादू मिल जाते हैं तो कहानी वायरल हो ही जाती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और कहानियाँ देखने के लिए जल्दी से जल्दी हमारे चैनल कार्टून विद अंशु सिंह को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।